बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू अबस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि मन ग़र्रत क़दमहु फ़ी सबीलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलैन नार, जिस शख्स के कदम अल्लाह ताला की राह में गुबार आलूद हुए, अल्लाह ताला इस पर जहन्नम की आग को हराम कर देंगे। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग में दो चीजें जमा नहीं हो सकती। वो मोमिन जिसने किसी काफिर को कत्ल किया, सीधी राह पर चलता रहा और इस पर कायम रहा, वो अपने मकतूल काफिर के साथ जहन्नम में जमा नहीं होगा। अल्लाह ताला के रास्ते में उड़ने वाला गुबार और जहन्नम का धुआं किसी मोमिन के पेट में कभी जमा नहीं होगा। और इसी तरह ईमान और हसद कभी भी किसी इंसान के दिल में जमा नहीं हो सकते। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के डर से रोने वाला जहन्नम में कभी दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ तक कि दूध थनों में वापस चला जाए। और ये बात महाल है, बकरी के थनों से निकला हुआ दूध, गाय के थनों से निकला हुआ दूध, ऊँटनी के थनों से निकला हुआ दूध कभी थन में वापस नहीं जाता। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। याद रखिएगा उम्मत मुस्लिमा के अजीम मुजाहिदों, और ये जिहाद का गुबार, ये जहन्नम का धुआं कभी एक साथ जमा। हजरत सैयदना अम्मी आयशा फरमाती हैं कि इनका एक मुकातिब गुलाम अपना बकिया बदले किताबत अदा करने के लिए आया, तो उन्होंने इससे फरमाया, आज के बाद तुम मेरे पास नहीं आ सकोगे, अलबत्ता तुम अपने ऊपर जिहाद फी सबीलिल्लाह को लाजिम कर लेना, क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान आदमी के दिल में जिहाद फी सबीलिल्लाह का गुबार पहुंच जाए तो अल्लाह ताला इस पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। हजरत सैयदना रबी बिन ज़ैद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के सफर में थे। इसी दौरान कुरैश के एक जवान को देखा जो लोगों से अलग थलग चल रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या ये फला आदमी है? ये कौन सा आदमी है? ये फला आदमी है। सहाबाई कराम ने अर्ज किया, जी हाँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसे बुलाओ। वो खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के रसूल ने इन्हें फरमाया, तुम्हें क्या हुआ कि रास्ते से अलग होकर चल रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, मुझे गुबार पसंद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रास्ते से अलग ना हो, कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये गुबार तो जन्नत के ज़र्रात हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह में जिहादी काफिलों को रुखसत करने की फजीलत अल्लाह के रसूल की हदीसों में मिलती है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह खुतमी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को अलविदा कहते तो यूं कहते, अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातिकुम अमालिकुम, मैं तुम्हारे दीन, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे अमाल का अंजाम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। याद रखिएगा, यानी अल्लाह ताला तुम्हारी हर अमल का अंजाम अच्छा फरमाए और हर अमल के बेहतर नताइज अता फरमाए। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ये बात दुनिया व मा फीहा से ज्यादा महबूब है कि एक सुबह या एक शाम अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले को रुखसत करूं और इसके सामान की देखभाल भी करूं। मुजाहिदीन की औरतों की हुर्मत का बयान भी अल्लाह के रसूल की हदीसों में मिलता है। अल्लाह के रसूल की मुबारक हदीस, हुर्मतुन निसाइल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन का हुर्मति उम्महातिहिम वमा मिन रजुलिन मिनल क़ाइदीन यख़्लुक़ु रिजालन मिनल मुजाहिदीन फ़ी अहलिही फ़यख़ूनुहु फ़ीहिम इल्ला वुक़िफ़ लहू यौमल क़ियामति फ़यअख़ुज़ु मिन अमलिही मा शाअ फ़मा ज़न्नुकुम। हज़रत सैयदना बयाज़ीद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीछे रह जाने वालों पर मुजाहिदीन की औरतों की हुर्मत और ताज़ीम ऐसे ज़रूरी है जैसे उनकी अपनी माओ की ताज़ीम। पीछे रह जाने वालों में से जो शख्स किसी मुजाहिद के घर वालों के हक में खयानत करेगा तो क़यामत के दिन इस मुजाहिद के सामने खड़ा किया जाएगा और मुजाहिद अल्लाह ताला के इख्तियार से इसकी नेकियों में से जो चाहे ले लेगा। तो तुम्हें क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मुजाहिद कोई नेकी भी छोड़ेगा? कोई नेकी नहीं छोड़ेगा।
اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اولادیں مانگنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان بن داود علیہ الصلاۃ والسلام لأطوفن لیلۃ علی مئة امرأة او 99 كلهن یأتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ، فقال له صاحب إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجهاد في سبيل الله فرسانا أجمعون۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، آج رات اپنی 100 یا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک ایک شہ سوار جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ بھی کہہ دیجئے، لیکن وہ انشاءاللہ نہ کہہ سکے، چنانچہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان کا بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، اگر اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویاں حاملہ ہو جاتی، سب کی سب یہاں ایسے ہی شہ سوار بچے پیدا ہوتے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے۔